ये पड़े जी, इधर मत करिए। डालेंगे इसको। बड़ी नहीं है लकड़ी से क्या लकड़ी नहीं लगेगी, लकड़ी लगेगी चेक करने पड़े तो कुछ बोलते हो कि नहीं बोलोगे? बोले क्या बोलोगे? क्या क्या बोलना है एक बार बता दीजिए, जैसे बोलिए वैसे बोलेंगे। टर्बो प्राप्त होने के बाद ये इसमें स्टैंड पर रख करके जिस तरह आई क्लियरेंस टर्बो सेक्शन में चेक किया जाता है, उसी तरह रख करके हम स्टैंड पर टर्बो स्टैंड पर रख करके उसके आई क्लियरेंस को दोहराते हैं। अब हमारा जो MI 277 और डिज़ाइन बुलेटिन के अनुसार जो क्लियरेंस दिया गया है वो क्लियरेंस है इम्पेलर ब्लेड्स एंड कवर इम्पेलर के बीच में क्लियरेंस को चेक करते हैं, जिसको कि आई चेक करते हैं। ये आई चेक करने के लिए 6 o'clock पहले स्टार्टिंग 6 o'clock में करते हैं और 90 डिग्री के इंटरवल में ये हम 4 जगह चेक करते हैं। पहले हम इसके लिए चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं और डायल गेज लगाते हैं। सर्वप्रथम हम टर्बो के इम्पेलर को टुवर्ड्स अपने तरफ खींचते हैं। गेज लगाओ, वो गेज लगाओ थ्रस्ट चेक करने के लिए। फिलर गेज चेक करने से पहले हम टर्बो को रोटर को अपने तरफ टुवर्ड्स खींचते हैं, जो कि डायल वहाँ लगाते हैं। अभी जो प्रत्यक्ष जो चेक किया जा रहा है वो फोटो में दिखाया जा रहा है कि जो एक्चुअली में प्रयोग किया जा रहा है और इसी किस तरह जांचते हैं। ये एंड थ्रस्ट है। एंड थ्रस्ट हमारा जो दिया हुआ है 6,000 से 24,000 के बीच में होना चाहिए। अभी इस टर्बो में हमें 14,000 मिला है, जो हमारा MI 277 और डिज़ाइन बुलेटिन के अनुसार सही है। इम्पेलर को रख करके चेक करते हैं। हम रोटर को 6 o'clock पर मार्क कर लेते हैं और वहाँ पर हम 6 बजे के जो डाटा दिया हुआ है क्लियरेंस हमारा है इम्पेलर ब्लेड और कवर इम्पेलर के बीच में, वो हमारा 12,000 से 25,000 के बीच में होना चाहिए। जो अभी चेक किया गया इसमें जो है 16,000 का मिला, जो हमें डिज़ाइन बुलेटिन के अनुसार सही पाया गया। दो फिलर लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। कोई लगा दो, कोई सा लगा दो, कोई भी लगा दो। वहाँ पर दिखाई पड़ा कि जैसे कोई भी डाल दो यार, उससे मतलब नहीं है। अब इधर भी लगाओ, एक इधर भी लगाओ, इसको दोनों एक तो पेपर कैसे लगेगा? बैलेंस करें तो दोनों एक ये लगा दो। 6 बजे चेक करने के बाद अब हम 9 बजे घड़ी के दिशा की तरह 9 बजे की तरह 9 बजे के सामने इम्पेलर को रखते हैं और उसके बाद उसको क्लियरेंस जो है फिलर गेज डालकर चेक करते हैं। अभी जो चेक किया गया इसमें 22,000 मिला है, जो हमारा रेंज जो दिया हुआ है 16,000 से लेकर के 39,000 के बीच में होना चाहिए। जो हमें ये डाटा जो मिला 22,000 वो सही पाया गया। फिर इसी प्रकार 9 बजे चेक करने के बाद हम 3 बजे की दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 बजे में भी हम वही प्रक्रिया दोहराते हैं, जो फिलर गेज डालते हैं। यहाँ फिलर गेज हमने डाला, जो हमें 32,000 मिला। ये रेंज हमारा जो दिया हुआ है 16,000 से लेकर के 39,000 के बीच में होना चाहिए, जो हमें सही पाया गया।
पहले हमने 6 बजे चेक किया, 9 बजे चेक किया, 3 बजे चेक किया। अब इसको हम 12 बजे की पोजीशन में चेक करेंगे। अभी हमने 12 बजे चेक किया, इसकी जो रीडिंग आई वो 37,000 आई, जो कि हमारा डिजाइन बुलेटिन और MI 277 के अनुसार ये जो डाटा होना चाहिए 24 से 48,000 के बीच होना चाहिए। जो रीडिंग हमें 37,000 मिला वो बिल्कुल आज पर जो हमें डिजाइन बुलेटिन और MI 277 के अनुसार मिला, ये डाटा बिल्कुल सही पाया गया है। और यही टर्बो अब जो हमारा है इंजन में फिट होने के लिए, असेंबली होने के लिए तैयार है। दस्तक लगाया नहीं उन्होंने।
उसके बाद जब फाइनल करें तो वेल्सन स्टार्ट करते हैं तब करेंगे। सब लेट डालते हैं? नहीं, सब नहीं डालेंगे। ये कई बार डालने का मतलब है ऊपर वाला टाइप करके बस बोल रहे टर्बो स्टैंड से हाई चेक करने के बाद टर्बो स्टैंड से टर्बो को लिफ्ट करके अब इंजन में असेंबली के लिए ले जाया गया। अब यहाँ पर टर्बो का अलाइनमेंट किया जा रहा है। अलाइनमेंट करने से बाद हम इसके बैकलेस चेक करेंगे। गियर टर्बो आइडलर एवं गियर टर्बो ड्राइव जो कि क्लच ड्राइव असेंबली का पार्ट है इसमें लगा हुआ है, दोनों के बीच में बैकलेस हम चेक करेंगे, जो कि इसके लिए चेक करने के लिए लेड पिच का प्रयोग किया जाता है, जिसका हमें ये रेंज जो दिया हुआ है 6 से लेकर के 18 साल के बीच में होगा। अभी ये हम लेड चेक बैकलेस चेक करने जा रहे हैं, जो दोनों गियर के बीच में बैकलेस चेक करने जा रहे हैं। उसका लगावा तो ऐसे इस तरह और आगे खींच लेते हाँ टर्बो पे अलाइनमेंट इंजन पे अलाइनमेंट करने के बाद टॉर्किंग करने के बाद ये इम्पेलर को घुमाया जाता है और इसके पहले जो हमारे स्टाफ ने लेड आयर गियर टर्बो ड्राइव के बीच में उन्होंने लेड वायर डाल के देखा। अब उसको लेड वायर को निकालेंगे। लेड वायर के निकालने के बाद इसको हम थिकनेस चेक करेंगे। बाहर हो चेक करने के लिए जो लेड वायर डाला गया था वो लेड वायर को निकाल लिया गया और लेड वायर को हम थिकनेस चेक करें। पाल को भी दिखाएं, पाल को बुलाओ।
हाय सर नहीं है गियर और टर्बो गियर के बीच लेट बैकलेस चेक हो रहा है। ये 7,510 रीडिंग आई है एक साइड की। ऐसे ही दूसरे साइड का चेक कर लेते हैं। दूसरे साइड भी 7,510 रीडिंग आई। दोनों मिला के 15,000 ये बैकलेस हुआ गियर के बीच में। हाँ जो स्टैंडर्ड हमारा टर्बो टाइप गियर और टर्बो के बीच में जो बैकलेस है वो 6 से 18,000 का है। और जो हमारी रीडिंग आई है वो 15,000 आई है, जो कि विद इन रेंज है। आगे ला नहीं थोड़ा सा आपकी तरफ आएगा। थोड़ा हल्का डाउन करो, हल्का सा बस आगे ला। नहीं दिखाएगा आगे तो ले नहीं पा रहे हो। अपना देखो पोजीशन तो पहले सही से। हाँ कर रहा हूँ हाँ हल्का सा सही है। हाँ भैया अरे यार आगे ला थोड़ा सा अरे आगे नहीं लगता हल्का एक हल्का एक हल्का आगे आपका डाउन करें हल्का वही डाल तो काम शुरू होने पहले डाले
वापस फेंकेगा उसके अंदर कैम हाउसिंग अंदर फेंकेगा, कैम हाउसिंग अंदर फेंकेगा, हर जगह नहीं नहीं लगाना है जाएगा नहीं लगाना। आगे में जवाब है नहीं कर रहे उसको अपने अपने काम में ही बात करेंगे बोलेंगे ऐसे ही होता है और आप समझते रहो। स्टैंड पर आई क्लियरेंस चेक करने के बाद इसी प्रक्रिया को हम इंजन पर माउंट करने के बाद चेक करते हैं। अभी हमारा वर्तमान समय में हम टर्बो को आइट पर MI-277 और विज्ञान बुलेटिन के अनुसार हम टर्बो को माउंट करके टॉर्किंग कर दिया हमने। इसके बाद हम अब ये टर्बो हमारा माउंट पोजीशन में है और हैंग कर दिया हमने, कहीं हमारा क्रेन से सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम आई क्लियरेंस जैसे स्टैंड पर रख कर चेक किया था उसी तरह हम दोबारा इसको हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। आई क्लियरेंस चेक करने से पहले और 6 o'clock के पोजीशन में इंपेलर को रख करके हम अपने तरफ पुल करते हैं, फॉरवर्ड की तरफ खींचते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टर्बो एंड थ्रस्ट देखते हैं, जैसा कि हमने इस टर्बो के स्टैंड पर रख कर किया था। अभी हम यहाँ पर 6 बजे के मार्क पोजीशन पर इंटेलर को रखा है और यहाँ पर हम फिलर जेल डाल रहे हैं, जो हमारा डिजाइन बुलेटिन और MI-277 के अनुसार 12 थाल से 25 थाल के बीच में टरबाइन ब्लेड और कवर इंटेलर के बीच में क्लियरेंस होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में ये चेक किया जा रहा है।
कितना रीडिंग है नीचे नीचे रीडिंग नीचे कितना रीडिंग है नीचे कितना है? 15-16 आ रहा है, अभी बताएंगे इसको। अभी हमने 6 बजे के मार्ग पर इंतज़ार को लगाया है और यहाँ पर हम जो 6 बजे की पोजीशन में हमने 15 छाऊ क्लियरेंस हमने चेक किया है, जो कि हमें स्टैंडर्ड के अनुसार सही है। स्टैंडर्ड में जो हमारा दिया हुआ है MI 277 एवं डिजाइन बुलेटिन में दिया हुआ है कि हमें ये 12 से 25 छाऊ होना चाहिए, जो अभी 15 छाऊ हमें मिला है। इसी के दरमियान हम ऊपर में 12 बजे जो हम फर्स्ट कवर क्लियरेंस जो चेक करते हैं, हाई क्लियरेंस चेक करते हैं, जो कवर इंटेलर और टरबाइन ब्लेड के बीच में चेक किया जाता है, जो हमारा रेंज है 24 से 48 साल के बीच में होना चाहिए, जो हमें 39 साल मिला है, जो हमें मानक के अनुसार सही है। और उसके बाद हम 3 बजे और 9 बजे चेक करेंगे।
अभी हमने तो आज तुमने चेक किया 6 बजे और 12 बजे चेक किया है, फिर इसके बाद हम 3 बजे और 9 बजे चेक करेंगे। अभी हमने 3 बजे चेक किया, जिसका क्लियरेंस जो है 30,000 पाया गया है। इसके बाद फिर हम 9 बजे क्लियरेंस चेक किया है, जिसमें 24 पाया गया, जो हमें AMI 277 और डिज़ाइन बुलेटिन के अनुसार 16 से 39,000 होना चाहिए, जो हमें ये दोनों रीडिंग जो प्राप्त हुआ है इसके रेंज में है। अब ये टर्बो हमारा आगे प्रक्रिया के लिए तैयार है। अभी हम एक्सिलरी ड्राइव गियर को असेंबली करने इंजन पर जा रहे हैं। डाउन कर दें, डाउन करें, डाउन अभी टर्बो हमारा पूरी तरह से हैंग हो गया है। उसके सभी बोल्ट को हम हाथ द्वारा टाइट कर लिए हैं। अब ऑक्सिलरी फिट कर रहे हैं। ऑक्सिलरी फिट करके ऑक्सिलरी का बैकलेस और थ्रस्ट सेट करेंगे। इसके बाद पूरा टर्बो को टाइट करेंगे। अभी ऑक्सिलरी का बैकलेस और थ्रस्ट सेट कर रहे हैं। कितना अभी तो 35 आ रहा है। हाँ तो अभी तो सेट करेंगे ना सर, सेट करने दीजिए। अभी जो ऑक्सिलरी का बैकलेस चेक कर रहे थे, ऑक्सिलरी का बैकलेस जो हमारा रेंज से बाहर था, जो हमारा रेंज है 10,000 से 22,000 का है, लेकिन रेंज से बाहर आ रहा था, इसलिए अब हम दोबारा इसको ऑक्सिलरी को रीसेट करेंगे। ठीक है। ऑक्सिलरी का बैकलेस 14,000 पर रीसेट कर दिया गया। वन 143 थ्रस्ट। अभी देखिए फाइनल हम नहीं बोल रहे हैं इसको, अभी जब टार्किंग कर लेंगे एक बार और चेक करेंगे। दोनों करेंगे टार्किंग के बाद। हाँ वैसे 143 लिखिए, सही है। 144 लिखिए। फाइनल टर्बो की टार्किंग करने के बाद अब और ऑक्सिलरी के सभी बोल्ट की टार्किंग कर लिया गया है। अब ऑक्सिलरी का फाइनल बैकलेस और थ्रस्ट चेक कर रहे हैं। अभी थ्रस्ट फाइनल कितना मिला? 144। फाइनल ऑक्सिलरी का थ्रस्ट 143 मिला है। अब बैकलेस चेक।
बोला फाइनल ऑक्सिलरी का बैकलेस 14,000 मिला। जो कि जो स्टैंडर्ड हमारे लिमिट है ऑक्सिलरी का बैकलेस का हो 10 से 22 है, और हमारा जो विद इन रेंज 14,000 बैकलेस मिला। हाँ देखिए रिजल्ट वही रहेगा ना, ऐसे है ना। हाँ सेम है। ऑक्सीजन टर्बो को फुल टॉर्क करने के बाद ऑक्सीजन ड्राइव गियर का थ्रस्ट और ऑक्सीजन ड्राइव गियर का बैकलेस चेक किया गया। चेक करने के बाद फिर हम वही प्रक्रिया टर्बो को यहाँ पर फुल टॉर्क करने के बाद आई क्लियरेंस चेक करते हैं। अभी हमने 6 बजे के पोजीशन में चेक किया है, जो हमें रीडिंग 15,000 मिला है, जो कि रेंज हमारा है 12 से 25,000 के बीच में होना चाहिए, जो सही पाया गया है। फिर उसके बाद हम 12 बजे पोजीशन में चेक करते हैं, जो हमें 39,000 मिला है, जिसका रीडिंग 24 से 48,000 के बीच में हमें स्टैंडर्ड दिया गया है, वो भी सही पाया गया है। छः बजे और 12 बजे आई क्लियरेंस चेक करने के बाद हम फिर पुनः 3 बजे और 9 बजे हम चेक करें। 3 बजे चेक किया गया, इसमें हमें 3 बजे कितना 30,000 है। 3 बजे में कितना मिला? हाँ 3 बजे आप चौक से सत्ताईस है 30 है 27-30 आई क्लियरेंस 9 बजे और 3 बजे चेक किया गया है। 3 बजे की पोजीशन में हमें 30,000 मिला है, जो स्टैंडर्ड के अनुसार सही है। और उसके बाद हम 9 बजे चेक किया, हमने 9 बजे जो है 27,000 मिला है, जो स्टैंडर्ड हमें दिया गया है MI 277 और डिजाइन बुलेटिन के अनुसार जो है हमें 16 से 39,000 के बीच में होना चाहिए, जो सही रीडिंग पाया गया है। आप बोलिएगा, बोलिए। टर्बो फाइनल फिटिंग के बाद राइट एयर डक्ट की फिटिंग करते हैं, जिसको लिफ्टिंग फिक्चर के द्वारा उठाते हैं
और सभी चीज़ चेक करने के बाद ठीक से साफ सफाई करते हैं। पूछा यार अंदर का के बाद जो बोलिएगा आप। अच्छी तरह साफ सफाई करने के बाद राइट साइड के एयर डक्ट को आराम से बोल्ट को माउंटिंग करते हैं गैस्केट और बोल्ट को गैस्केट के साथ लगाते हैं। डक्ट का सारे बोल्ट फिट करने के बाद टर्बो टू डक्ट के बोल्ट फिट करते हैं। अब आप मीना सो गया का हो आ गई लग गया छोटा वाला लगा दिया अंदर। हाँ मशीन है। टर्बो टू एयर डक्ट के जो बोल्ट 716 का को टाइट करते हैं। हाँ अरे यार खड़का के पास था दिया उनको 65 फुट पाउंड पर टार्किंग करते हैं। इस तरह से कभी जो सामने दिख गया ना। टेंशन के बाद टर्बो टू एयर डक्ट का 750 के बोल्ट को लूज करते हैं।
खोलते हैं। जानते ना उसको खान करा जाता है तो जल्दी ना होता है। अरे इतना बड़ा बोल्ट कैसे है यार? इसका बीच वाला कैसे? वाला बोल्ट सामान रखा हुआ उसको रख दो, क्या नहीं रखा हुआ उसको उठाओ। एयर डक्ट के 760 वोल्ट को लूज करने के बाद निकाल देते हैं। निकालने के बाद एयर डक्ट टू टर्बो के फ्लैंज के बीच क्लियरेंस 0 से 7 थाउ के बीच होना चाहिए, जो कि 4 थाउ पाया गया। मानक के अनुसार यह पैरामीटर सही पाया गया। हाँ भैया रोक लेना। चार कसरत लिए गंजिया क्या कर रहा है इतना लेकर? तुरंत गंदा हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ थे भाई? उस चीज के लिए ऐसा है ना, सुनिए फाइल सामने रखी हुई है, माना चाहे मत माना, जाकर बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आइएगा तो आपको बुला ले कर चलते हैं। चलो बोल देंगे सर ये आए हुए हैं, फाइल मांग रहे हैं। ओके ठीक है। पहले हम लाते वहाँ से रुको 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 बोले टर्बो को माउंट कर दिया गया
हैंग पोजीशन हो गया, टाइट कर दिया, सभी बोल्ट से टॉकिंग कर दिया गया, तो हम एयर डक्ट को राइट साइड में पहले हम असेंबल कर चुके हैं, जो कि बताया जा चुका है। अब उसके बाद हम लेफ्ट साइड में एयर डक्ट को लगाते हैं। पहले एयर डक्ट को लगाने पहले साफ़ सुथरा कर लिया जाता है, सभी फ्लेंज को बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और क्रैंक केस के फेस को भी साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ करने के बाद हम एयर डक्ट को वहाँ पर गैसकेट लगा कर एयर डक्ट को लगाते हैं। लेफ्ट साइड में फर्स्ट हम क्रैंक केस के साथ एयर डक्ट के फ्लेंज को उसको हम बोल्ट से फंसा देते हैं। बोल्ट पूरी तरह फंस जाती है, तब उसके बाद में हम टर्बो एंड को टर्बो साइड में फ्लेंज को हम लगाते हैं। तो बोल्ट टर्बो साइड में लग जाता है तो हम क्रैंक केस के बोल्ट को सभी को 65 पाउंड पर टॉर्क कर देते हैं। टॉर्क करने के बाद इधर हम जो है टर्बो का बोल्ट टाइट किया हुआ है, हैंड टाइट किया हुआ है, टॉर्किंग भी किया हुआ है। फिर इसके बाद हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद जो है 8,000 का फिलर गेज डालते हैं। 8,000 का नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो फिर हम दोबारा प्रक्रिया उसको डिसमेंटल बोल्ट को खोल करके करते हैं। अभी कितना है? कितना है? 8,000 जा रहा है, तो खोलेगा ना। अभी 8,000 जा रहा है, इसीलिए अभी टर्बो को हमने दोबारा इसको बोल्ट टाइट करना पड़ेगा या डट को दोबारा फिट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में लगाया गया था, इस समय गैस 8,000 से ज़्यादा आ रहा है। को निकाल दिया गया, फिर फिलर गेज डाला गया। फिलर गेज 5,000 जो हमारा मानक स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, और इससे कम जाना चाहिए, क्योंकि इससे 5,000 गया है, सही पाएगा बस। यह डक्ट और टर्बो फ्लेंज के बीच में जो 5,000 का फिलर गेज गया वो सही है। उसके बाद अब टर्बो का फ्लेंज सभी फ्लेंज के बोल्ट को टॉर्क किया जा रहा है, जिसकी वैल्यू 60 LBS होती है। टर्किंग भी दिखाई जा रही है ड्राइविंग में करते हुए प्रोसेस में टॉर्क हो रहा है। नंबर बताते हो जब लिखते हैं हीरा मोती यही लोग बिगा रहे हैं, यही लोग बिगा रहे हैं। क्या ठीक है, नंबर पैसे लोग आते हैं, लागू बना के फोन दे देंगे। भी दोनों लोग थे, यानी नंबर बताना चाहिए, ये लेके दे देंगे लैपटॉप खोल के, तो यही होगा ना। 15 हुआ है, एक और रीडिंग मत नोट कराइए, हम खड़े हैं पूरा फिलर बंद करके दे दा अपना नाम देंगे, दे दिए क्या नाम फिलर के भी है आपके पास भाई, आप दे पेशेंट के पास फ्रूट की कमी थोड़ी है, सब है, ये खुद बने बनाए रोटी दे दिए उनको। ऑलरेडी गियर ऑर्डिनरी गियर ड्राइव को फिट करने के बाद उसका ब्रेकलेस चेक किया गया, उसका फर्स्ट चेक किया गया। उसके बाद हम एयर डक्ट को फिट कर लिए। एयर डक्ट के फिट करने के बाद फिर हम पुनः प्रक्रिया आई क्लियरेंस चेक का हम करेंगे। अभी हमने टर्बो को रोटर को अपने तरफ खींचा, हमने उसको एंड थ्रस्ट देखा गया। एंड थ्रस्ट जो है 624 था होना चाहिए, जो हमें इस तरह भी जो चेक किया इसमें हमें 15,000 मिला, जो मानक स्टैंडर्ड के तहत सही पाया गया है। चलिए आप जाके अगर कमी बता देंगे ना। पता लगा ही दूसरा फिलर नहीं है। रोटर करंट थ्रस्ट चेक करने के बाद इसके बाद हम फिलर गेज के द्वारा आई क्लीनेस चेक करेंगे। 6 बजे के पोजीशन में फिलर गेज डाला गया, जिसका हमें रीडिंग 15,000 मिला।
जो स्टैंडर्ड के अनुसार सही है। स्टैंडर्ड में हमारा जो AMI 277 और जन बुलेटिन के अनुसार 12 से 25,000 के बीच में होना चाहिए, जो रीडिंग हमें 15,000 मिली है। नौ बजे की दिशा में नापा गया, उसमें 21,000 प्राप्त हुआ। इसका रीडिंग है 16 से 39,000 के बीच में होना चाहिए। चेक करने के बाद पुनः हम फिर 3 बजे के दिशा, घड़ी की दिशा के अनुसार हम 3 बजे फिलर गेज 3 बजे की पोजीशन में इम्पेलर का क्लियरेंस चेक किया, तो उसमें 29,000 का क्लियरेंस मिला, जो हमारा स्टैंडर्ड है 16,000 से 39,000 के बीच में होना चाहिए, जो ये सही पाया गया। अब हम फिर इसमें 12 बजे के पोजीशन में क्लियरेंस चेक करेंगे, जिसका मानक स्टैंडर्ड 24 से 48,000 के बीच में होना चाहिए। तो हम फिलर गेज से चेक किए, तभी प्रेजेंट टाइम में 39,000 मिला, जो मानक के अनुसार सही पाया गया। टर्बो सेक्शन से टर्बो प्राप्त होने के बाद येस में स्टैंड पर रखा गया, वहाँ पर आई क्लियरेंस चेक किया गया। उसके बाद हम टर्बो को इंजन पर माउंट किया, वहाँ पर भी स्टैंड हैंग करके आई क्लियरेंस चेक किया गया। इसके बाद पूरे टर्बो को टर्किंग करके एयर डक्ट लगाया गया और जेनेटिक गियर ड्राइव लगाया गया। वो लगाने के बाद फिर दोबारा हम एंड थ्रस्ट चेक किया। उसके बाद फिर पूरे टर्क के साथ टर्क करने के बाद फिर आई क्लियरेंस चेक किया। ये प्रक्रिया शेड में भी इसी तरह दोहराई जानी है। जिस तरह DLW में किया गया है टर्बो को, जिस तरह आई क्लियरेंस चेक किया गया, इसी तरह शेड में भी ये प्रक्रिया दोहरानी है। इंजन परीक्षण के दौरान जब हम टर्बो की टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसके 2 मेन प्रेशर का हम विशेष ख्याल रखते हैं। टर्बो इन प्रेशर के लिए हम यहाँ पर गेज लगाते हैं और टर्बो बेयरिंग प्रेशर जानने के लिए इस प्लग को खोलकर यहाँ पर हम डायल गेज लगाते हैं। टेस्टिंग के दौरान वर्किंग टेम्परेचर पर इंजन के इन दोनों स्थानों का हम प्रेशर नोट करते हैं, टर्बो इन और टर्बो बेयरिंग, जो हमारा गेज यहाँ पर लगा होता है, इसको हम नोट कर लेते हैं। सडन गाड़ी को फर्स्ट नॉच पर करते हैं और फर्स्ट नॉच पर भी इन दोनों प्रेशर को नोट कर लिया जाता है। फर्स्ट नॉच पे टर्बो बेयरिंग का प्रेशर 12 psi से कम नहीं होना चाहिए और 8th नॉच पर वर्किंग कंडीशन में दोनों के प्रेशर का डिफरेंस 34 psi से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक मिलता है या 12 psi से कम मिलता है, इस सूरत में हम टर्बो सुपरचार्जर को खोल देंगे और नया टर्बो सुपरचार्जर लगा के पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। दिए गए रेंज के अंतर्गत ही इनका प्रेशर मिलना चाहिए, मतलब कि 8th नॉच पर वर्किंग कंडीशन पर टर्बो बेयरिंग प्रेशर और टर्बो इन प्रेशर का डिफरेंस 34 psi से अधिक नहीं होना चाहिए और फर्स्ट नॉच पर उसी वर्किंग टेम्परेचर पर टर्बो बेयरिंग का प्रेशर 12 psi से कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।